टिकटॉक पे वायरल ये वाला ड्रेस जो है इसको मैंने भी रिक्रिएट किया। तो किस तरह से किया है देख लीजिए। सबसे पहले मैं फ्रॉक के घेर ले रही हूँ। 10 इंच पे मैं एक मार्क कर रही हूँ। मैंने कोन की शक्ल में फैब्रिक को बिछा लिया है। शिफॉन का फैब्रिक है, इसको मैंने इस तरह से बिछा लिया है। और इसके बाद अब मैं लंबाई का निशान लगा रही हूँ। 38 इंच की मैंने लेंथ ली है। इसी तरह से 38 इंचज़ में पूरी इसमें लेंथ का निशान लगाती चली जाऊँगी। और देख लीजिए इस तरह से फिर इसका मार्क करने के बाद अब मैंने साइड से कटिंग शुरू कर दी है। 10 इंच पे जो मैंने पहले लगाया था मार्क, वहाँ से कटिंग की है मैंने। और यहाँ से देख लीजिए गोलाई कट कर रही हूँ घेर की। ये तो सभी को अम्ब्रेला बनाना आता ही होगा। असल फोकस किया है मैंने नेक डिज़ाइन पर। और ये जो मेरे पास फैब्रिक बचा हुआ आया है इसमें मैंने स्लीव्स बना ली हैं। इसकी जो चूड़ी वाली स्लीव्स होती हैं वो वाली बहुत प्यारी सी बन गई हैं इसलिए कि और रेप कपड़ा है। और इसकी मैंने लंबाई रखी है, देख लीजिए इधर से मैं लंबाई ले रही हूँ इसकी 31 या 32 इंच की मैंने ले ली है। वैसे तो 22 इंच तक की होती है लेंथ, मगर मैंने इससे और लंबा कर लिया है इसको, क्योंकि मैं चाह रही थी चूड़ी वाली स्लीव्स बनाऊं आगे से जो चूड़ियाँ होती हैं। और 9 इंच पे मैं चौड़ाई लगा रही हूँ स्लीव्स की। मतलब ये कि जितना हमारा चौड़ा रखना है 9 इंच का, वो फैब्रिक बड़ा है तो यहाँ से मैं आस्तीन की कटिंग कर लूँगी। इस तरह से मैंने एक शेप दे ली है स्लीव्स की। और यहाँ से अब मैं कट करके इसको अलहदा कर लूँगी तो हमारे पास दोनों स्लीव्स निकल के आ जाएंगी। ये घेर के हिस्से में से ही नीचे से ही निकल कर आ गई हैं। और यहाँ देखिए बीच का मार्क मैंने लगा लिया। और इसको 9 इंच का रखते हुए एक बार इसके नाप से मैं रख लेती हूँ और इसको मैं कट कर रही हूँ। बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक सारा निकाल के स्लीव्स आ जाएंगी मेरे पास दोनों। और आगे से भी मैंने बिल्कुल कम कर लिया है, यानी कि चौड़ाई आगे से मैंने 4 इंच ही रखी है, क्योंकि मैं बिल्कुल कलाई के नाप का बनाऊंगी। अब मैं ये जो अंदर जो इनर लगेगा घेर में उसको बना रही हूँ। इसकी मैंने पहले बिछा लिया है और इसकी लंबाई मैंने 36 इंच ले ली है, डबल करके रख लिया है इसको मैंने फोल्ड करके इस फैब्रिक को। तो इसको यहाँ से मैं कट करूँगी। देखिए यहाँ से तिरछा कट कर लूँगी ना तो ये हमारे घेर में आ जाएगा, क्योंकि हमारा घेर अम्ब्रेला है, कोई चुन वगैरह नहीं आएगी, इजी है बहुत ये। तो इस तरह से अब मैं इधर से चौड़ाई रख के आपको इस साइड से बता रही हूँ। 11.5 इंच पे मैं एक निशान लगा लूँगी, तकरीबन चेस्ट की निशान से लगाना है इसको भी, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसमें अटैच होगा यहाँ से घेर। तो इसकी मैंने 11.5 इंच के ऊपर यहाँ से लगा लिया। आप अपने मुताबिक लगा सकते हैं। साइड से जो निकला हुआ पीस मैं यहाँ डाल रही हूँ, ये मैं आपको बता रही थी उंगली से कि इधर मैं और डाल लूँगी तो थोड़ा सा घेर चौड़ा हो जाएगा। और इसके बाद मैं अब ये वाला कपड़ा कट कर रही हूँ। 11 इंच का इसकी चौड़ाई ले रही हूँ। ये बॉडी का हिस्सा निकाल रही हूँ, ऊपर का फ्रॉक का जो होता है चोली का, वो 15 इंच की लंबाई लूँगी मैं इसकी। मुझे बस इतना ही लंबा बनाना है, बाकी घेर तो 36 इंच का है ही है, वो भी बिल्कुल पिंडलियों तक के ही आ रहा है। और ये देख लीजिए इस तरह आप अपने नाप के मुताबिक ले सकते हैं जितना आपने बनाना हो। मैं तो इतना ही मुझे परफेक्ट है तो मैं वही बना रही हूँ। और ये देख लीजिए यहाँ तक के मैंने 15 इंच के बाद इधर से इसकी जो लंबाई है वो निकाल लूँगी। और 11 इंच में इसकी चौड़ाई रखी है मैंने। तो बहुत ही अच्छा सा फ्रॉक बन जाता है। बहुत ही जल्दी से घर पे रहते हुए आप आसानी से रेडी कर सकते हैं। कोई आपको ज़रूरत नहीं कि आप सोचते रहें कि ये पता नहीं कैसे बनेगा। तो मैं इसीलिए आपको बताती हूँ कि जो बिगिनर्स हैं उनको नहीं आता ना तो उनको आ जाए। 2 निकाल लिए मैंने हिस्से, उंगलियों से मैंने आपको नाप के बताया कि ये 2 हिस्से मैंने ले लिए हैं। ये दोनों यानी कि बॉडी के ज़ाहिर है वो चोली जो होती है ऊपर और आगे और पीछे का दोनों का होता है हिस्सा, तो ये दोनों मैंने बिछा लिया। और ये अब मैंने उसके ऊपर लाइनिंग का हिस्सा रख लिया है, लाइनिंग का फैब्रिक यानी कि वो रख लिया है। 3 इंच पे मैं नेक का निशान लगा रही हूँ और 3 इंच की ही लंबाई ले रही हूँ। आप 2.5 इंच पे भी लगा सकते हैं, स्मॉल कुर्ती अगर हो तो, मेरी तो लार्ज है। और ये देख लीजिए इस तरह से गोलाई दे दी। अब इसके बाद हमने साइड से 2 इंच का करना है, ये डिज़ाइनिंग वाला बनेगा हमारा जो ऊपर का हिस्सा है वो। तो इसके बाद मैं 8 इंच पे एक और निशान लगा रही हूँ, आर्म होल की तरह का हम बना लेंगे, यहाँ से निशान डाल लेंगे और इसको हमने जॉइंट कर देना है। ये जो 2 इंच की दूरी पे हमने लगाया था उधर से, और इसकी फिर हमने गोलाई बनाई। मैंने ज़्यादा खुला नहीं बनाया क्योंकि मैं आम सा भी पहन सकूं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे इस तरह से खुला खुला सा, तो इसलिए मैंने ज़रा वैसा ही बनाया है कि एक लिमिट में रह के। ये देख लीजिए इस तरह से गोलाई देके मैंने 5 इंच की ना फिर से मैंने तिरछापन किया था इसकी गोलाई का। और इसके बाद ये गले का भी गोलाई मैंने कट कर ली है। और इसके बाद जी ये इस तरह से जॉइंट हो जाएंगे, इधर से सारी सिलाइयाँ लगा ली जाएंगी। ये मैं आपको बता रही हूँ नीचे लाइनिंग का फैब्रिक रख के। और अब ये जो है बैक साइड का नहीं बैक साइड का नहीं, सॉरी,
ये हाँ बैक साइड का है। ये मैंने देखिए थोड़ा सा नेक की कटिंग की है और पीछे से एक लंबी सी लाइन में डाल लूँगी ना 5 इंच तक की, तो ये स्लिट सा छोड़ूंगी मैं बटन के लिए, क्योंकि सर ज़ाहिर है घुसना मुश्किल हो जाता है। अब ये मैं फ्रंट का एक पीस और आएगा ना, तो ये 8 इंच पे मैं शोल्डर का निशान लगा रही हूँ, आर्म होल का, क्योंकि शोल्डर जो है ना 8 इंच पे रख रही हूँ और इसके बाद 5 इंच पे मैं नेक रखूँगी। इसका नेक की चौड़ाई लगा ली। इसके बाद ये मैं आर्म होल की जो है ना वो गोलाई सी बनाऊँगी इधर से, इसलिए उसका बना लिया। और नेक का मैंने 5 इंच का लंबाई भी रख ली है। 5 से 6 इंच आप बना सकते हैं। मैंने आपको बताया मैं ज़्यादा गहरा खुला गला नहीं बनाऊंगी। तो ये देख लीजिए मेरी इस तरह से ही गोलाई मैंने रखी है। बस मैंने आपको एक आइडिया दिया है। इस तरह से आर्म होल की गोलाई भी हमने रख ली और अब हम नेक की कटिंग कर रहे हैं। और आगे के 2 बनेंगे ना नेक, इसलिए ये शोल्डर का तिरछापन हमने कट किया और यहाँ से अब मैं आर्म होल की गोलाई कट करके अलग कर लूँगी। हाथ नहीं पड़ रहा था तो इस साइड से कट किया है मैंने आके, क्योंकि स्टैंड रखा होता है बीच में। अब यहाँ से हम गोलाई सी लेंगे दोनों, यानी कि मिला के लाइनिंग का हिस्सा। सबसे पहले फिर मुझे याद आया कि मैंने समोसी लेस लगानी थी, यानी कि ट्रायंगल लेस पहले उल्टी रख के मैंने नेक पर लगा ली है राउंड में। और इसी तरह से देखिए इस पे लगा रही हूँ, ये जो गोलाई पहले वाला हिस्सा मैंने काटा था ना जो, उस पे लगा रही हूँ। और इसी तरह से लाइनिंग भी मैंने नीचे रख ली है। अब लाइनिंग पे रख के सी रही हूँ कि लाइनिंग जो है ना नीचे इसके साथ ही फिक्स हो जाए। इस तरह से हमने डबल कपड़े मिला के जोड़ लिए। अब इधर इस हिस्से पे उल्टी रखकर ही ज्वाइन कर लूँगी। यहाँ से एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है और एक मोबाइल पकड़ा हुआ है, एक हाथ से मैं आपको बता रही हूँ। और इस तरह देख लीजिए मैंने लगा ली थी लेस। अब यहाँ से हम इसको स्टिच कर लेंगे यूँ, लाइनिंग का कपड़ा नीचे रख के इनर का, तो यहाँ से जोड़ लेंगे बिल्कुल सिंपल। इसी तरह बस जो बेल हमने लगाई हुई लेस ना, उसी पर से हम स्टिच करते जाएंगे। ये गोलाई हमारा नेक बन गया है, छोटा वाला नेक बन गया जो वो है, जो ऊपर बिल्कुल गले से लगा हुआ होगा वो वाला। और मैंने आपको बताया कि मैं ज़्यादा बड़ा खुला नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा खुला डुल्ला अच्छा नहीं लगता। और ये देख लीजिए आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। यहाँ से और शेप देके गहरा कर सकते हैं इसको, बड़े वाले अंदर वाले गले को भी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही रखा है जैसा मुझे पहनना होता है इसलिए। और ये देख लीजिए जी, अब ये मैंने यहाँ से ऊपर की सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल फिक्स बैठ जाए, ताकि ये जो उठा हुआ हो आपको नज़र आ रहा है ना, इसलिए। अब देखिए इसके नीचे लाइनिंग भी है, फिक्स हो गई है जो। अब इस तरह कुछ शेप आ गया है, नीचे बड़ा वाला गला है और उसके ऊपर हम ये वाला रख लेंगे। ये देख लीजिए इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट सा नेक बन गया है एक। और यहाँ से हम सी लेंगे इन दोनों को रखकर साइड से, मतलब आर्म होल के वहाँ से हमने इन दोनों को ज्वाइन कर लेना है। तो ये दोनों जो है ना बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। और इसके बाद ये देखिए ऐसे कुछ शेप में आ गए और यहाँ से मैंने इनको गुम सिलाई में लगा लिया है बैक साइड से जोड़ के। अभी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से गुम सिलाई में लगाया जाएगा। बैक का नेक तो आपने देखा ही है कैसा छोटा सा मैंने बनाया, बिल्कुल सीधा सा। अब इधर से मैं रखते हुए ये देखें, ये नेक के बाद जो बैक साइड का नेक है उसके पूरा करीब ले जाके मैं इसको रख लूँगी जहाँ से शोल्डर है। और इधर से ये वाला पीस भी यूँ रख के इसके ऊपर लाइनिंग का हिस्सा रख लेंगे और इसके ऊपर से स्टिच कर लेंगे ना यहाँ से, तो ये अंदर चले जाएंगे, गुम सिलाई में बन के आ जाएंगे। और ये देख लीजिए ये साइड की आर्म होल के बाद ये साइड की सिलाई जो होती है बॉडी की वो कर ली मैंने। इसी तरह से आप कर सकते हैं। ये बनाना भी बहुत आसानी चीज़ है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। पीछे देख लीजिए स्लिट है नेक के लिए ताकि टाइट ना हो। और इसके बाद ये देख लीजिए जी, ये बॉडी का हिस्सा है ऊपर वाला चोली का, मतलब ये इसको मैं सीधा करके और घेर जो मैंने बना के वो रखा हुआ रेड घेर है, वो लाइनिंग भी ज्वाइन कर ली थी मैंने, इसी के अंदर मिला के सी लिया है। ऊपर से कमर के हिस्से पे से ये जोड़ लिया है दोनों को। अब इसके बाद मैं ये चोली का हिस्सा ना इसके अंदर डालकर इसको घुमा के सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं इसको डालकर यहाँ से गोल घुमाते हुए इसकी सिलाई, ये देखें साइड का जो हिस्सा है ना, जो भी मैंने आपको साइड की सिलाई दिखाई थी, दोनों के साइड की सिलाइयाँ एक जगह रखनी है, घेर की भी और ऊपर वाले चोली की भी। तो यहाँ से फिर हम इसको गोलाई घुमा के इसकी पूरी सिलाई लगा लेंगे यहाँ से यूँ, और बन जाएगा हमारा ये प्यारा सा फ्रॉक। और कितना इजी और कितनी सिंपल वे में मैंने जल्दी से बनाया ना। तो देख लीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बेबी स्टिचिंग और भी कुछ सीखना हो तो जल्दी से फॉलो कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।